नमस्कार, दृष्टि के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ से संबंधित एक विशेष खबर की चर्चा करेंगे और उस खबर के कॉन्टेक्स्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के कॉन्टेक्स्ट में भारत किस हिसाब से कार्य कर रहा है और पूरे मामले में भारत कहाँ ठहरता है, कहाँ वो टिकता है, और साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में अन्य जो हितधारक हैं, अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनकी क्या कुछ भूमिका है। इस पूरे मामले पर आज की चर्चा टिकी हुई रहेगी। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से रहने वाले हैं। पहली बात तो हम ये जानेंगे कि आखिर हमने इसे खबर के तौर पर पिक क्यों किया है। इसके बाद हम समझेंगे कि हिंद प्रशांत का महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना। हिंद प्रशांत का मतलब इंडो पैसिफिक। इसके बाद हम जानेंगे कि भारत की भूमिका इस पूरे मामले में क्या कुछ सामने आ रही है, भारत को क्या कुछ करने की दरकार है और इस पूरे मामले में क्या कुछ चैलेंजेस हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और सबसे अंत में जो सवाल बन सकता है आज की चर्चा के आधार पर, इस सवाल के बारे में हम समझेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं खबर क्या है। खबर के कॉन्टेक्स्ट में यदि बात की जाए तो द हिंदू में आया है एक आर्टिकल, इंडिया ड्राइविंग फोर्स ऑफ क्वाड सेज व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस यानी आप समझ सकते हैं कि यूएस अमेरिका के माध्यम से एक वक्तव्य जारी किया गया है और उस वक्तव्य में क्या कहा गया है कि इंडिया जो है ड्राइविंग फोर्स है किस चीज का, तो क्वाड का। क्वाड का मतलब हम जानेंगे, इसका मतलब क्या होता है आगे हम समझेंगे। और इस पूरे मामले में इंडिया को क्यों ड्राइविंग फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है अमेरिका के माध्यम से, यह अपने आप में दिलचस्प है, इसको जानना जरूरी है। और यहाँ पर हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत को इस पूरे मामले में अपनी जो मजबूती है, अपनी जो ताकत है, उसे किस हिसाब से दर्शाने की आवश्यकता है, भारत के हिसाब से क्या कुछ रणनीति अपनाने की दरकार सामने दिखती है। तो आइए बात करते हैं क्वाड के कॉन्टेक्स्ट में। जब हम क्वाड की बात करते हैं तो क्वाड का फुल फॉर्म यहाँ पर देखा जाए तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के कॉन्टेक्स्ट में इसे देखा जाता है ना। क्वाड को यदि हम कहें तो क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग है ना, इसी के कॉन्टेक्स्ट में इसकी चर्चा की जा रही है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज, सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि सुरक्षा के कॉन्टेक्स्ट में वार्ता किन देशों के बीच में, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। ये जो आप एक तस्वीर देख रहे हैं ये चतुर्भुज नुमा ये तस्वीर है और इसके माध्यम से यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि यह जो पार्टिकुलर रीजन है, यह पार्टिकुलर रीजन दरअसल इंडो पैसिफिक का ही रीजन है, हिंद प्रशांत का ही रीजन है। हिंद प्रशांत का मतलब क्या हुआ, हिंद महासागरीय क्षेत्र और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को जब मिला दिया जाए तो इसे कंबाइंड तौर पर क्या कहा जा रहा है, हिंद प्रशांत या फिर इंडो पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं, है ना। जो भी आप में से नए बच्चे हैं वो इस तरीके से इन चीज़ों को समझिए, है ना। जब हम इन चीज़ों को समझेंगे तभी आप इसे आईआर में अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इस पार्टिकुलर रीजन में, और इस लिहाज से इसका जो महत्व है, इसका महत्व हर देश के लिए, जो भी इस रीजन से जुड़ा हुआ देश है उसके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्व इसका इस मायने में आप देख सकते हैं, पहला तो है कि रणनीतिक महत्व, रणनीतिक मतलब स्ट्रैटेजिक। दूसरा है आर्थिक महत्व, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक। और तीसरा है सुरक्षात्मक महत्व यानी सिक्योरिटी। मैंने इस पार्टिकुलर रीजन के कॉन्टेक्स्ट में पहले भी चर्चाएं की हैं। यदि आप साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर से संबंधित हमारे इन न्यूज़ से संबंधित कई ऐसे प्रोग्राम्स आए हैं, उनको आप देखेंगे तो इस रीजन के कॉन्टेक्स्ट में मैंने पहले भी चर्चा की है। मैं यहाँ पर इसे मोटे तौर पर बताने की कोशिश करूँगा
कि रणनीतिक के कॉन्टेक्स्ट में यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कारण इसका यह है कि जहां एक तरफ अमेरिका जो है इस क्षेत्र में अपनी दिलचस्पी ले रहा है, वहीं पर चीन जो है दक्षिण चीन सागर के माध्यम से इस पार्टिकुलर रीजन में अपनी दिलचस्पी हमेशा से बरकरार रखे हुए है। और उसके साथ साथ जो ये पार्टिकुलर जो ये रीजन है, यहाँ पर जो रीजन है, ये आसियान से जुड़ा हुआ रीजन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि जो 10 देशों का समूह है आसियान, उससे ये पार्टिकुलर जो रीजन है ये जुड़ा हुआ है। और इस लिहाज से भी इसका अपने आप में महत्व हो जाता है, क्योंकि ये जो देश हैं, ये देश चाहते हैं कि हम यहाँ पर इस क्षेत्र में अपनी जो भूमिका है हमेशा सामने रखें और इसमें चीन का जो हस्तक्षेप है यह न होने पावे। और साथ साथ यहाँ पर जो जापान है और चीन है, ताइवान है, इन सभी को लेकर करके यह जो पार्टिकुलर रीजन है वो हमेशा जो है सुर्खियों में बना रहता है। और इस लिहाज से इसका जो महत्व है रणनीतिक दृष्टिकोण से जो है अहम हो जाता है। वहीं बात करें आर्थिक कॉन्टेक्स्ट में, तो यह जो रीजन है केवल परिवहन के लिहाज से ही नहीं, बल्कि जो वहाँ पर तेल और गैस के भंडार हैं इस रीजन में, वह भी इस रीजन से संबंधित जो देश हैं उसके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस लिहाज से यहाँ पर अक्सर जो है अमेरिका, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से ये लोग, जापान, सभी जो है यहाँ पर अपना जो है वर्चस्व, अपनी जो भूमिका है वो दर्शाते रहते हैं। वहीं यदि हम बात करें सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में, तो जाहिर सी बात है कि जब टकराहट होगी तो यहाँ पर का जो सुरक्षात्मक माहौल है वह बिगड़ेगा। और यह जब बिगड़ेगा तो इसका जो रिप्लाई है, इसका रिप्लाई दूसरे देश अपने अपने ढंग से देने की कोशिश करेंगे। और यही कारण है कि अक्सर हाँ अमेरिका और चीन के बीच जो है एक तनाव का माहौल, तनातनी का माहौल रहता है। अभी आपको पता है कि जहाँ एक तरफ रूस यूक्रेन पर हमला करने की सोच रहा है और हमेशा जो है एक वो आक्रामक रवैया अपना रहा है, ठीक उसी प्रकार रूस के साथ साथ चीन भी इस पूरे क्षेत्र में आक्रामक रवैया अपना रहा है। और इस दक्षिण चीन सागर में यदि देखा जाए पार्टिकुलरली, तो उस रीजन में चीन जो है अपने महत्व को हमेशा दर्शाने की कोशिश करता है कि यह जो रीजन है यह केवल और केवल मेरा ही वर्चस्व यहाँ पर होना चाहिए और कोई भी देश इसमें हस्तक्षेप नहीं करे। और इसी कारण से इस पूरे रीजन में जो है अक्सर तनातनी वाली स्थिति बनी रहती है। तो यदि भविष्य में यदि ऐसी संभावना बनती है कि यदि देशों के बीच में टकराहट होगी, तो ये जो सुरक्षात्मक माहौल है इस क्षेत्र का वह बिगड़ेगा, है ना। तो इसकी जिम्मेदारी इन सभी देशों को उठानी पड़ेगी, है ना। तो इस लिहाज से इस पूरे रीजन का अपने आप में महत्व सामने दिख जाता है। अब हम बात करें भारत के इस पूरे माहौल में क्या भूमिका निकलकर सामने आती है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत जो है महत्वपूर्ण नेतृत्व करता, महत्वपूर्ण लीडर के तौर पर सामने आ रहा है। और यह केवल कही सुनी बात नहीं है, बल्कि अमेरिका ने इस बात को समर्थन दिया है। अमेरिका ने भी इस बात को माना है कि भारत इस रीजन में, न केवल हिंद महासागर वाले रीजन में, बल्कि साउथ एशिया वाले रीजन में, पूरे दक्षिण एशिया वाले रीजन में भारत की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। और ऐसे में भारत के साथ जो साझेदारी है, न केवल अमेरिका की, बाकी अन्य जो महत्वपूर्ण देश हैं उनकी साझेदारी भी भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यही है कि भारत जो है अमेरिका के साथ में रणनीतिक साझेदारी यदि करता है तो यह दोनों देशों के लिए विन विन वाली सिचुएशन बन सकती है। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका जो है एक बहुत ही बेहतर मित्र के तौर पर सामने आता हुआ दिख रहा है। अभी बीते सप्ताह में ही अमेरिका ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी नाम से एक डॉक्यूमेंट जारी किया था, हिंद प्रशांत रणनीति नाम से एक डॉक्यूमेंट जारी किया था। उस डॉक्यूमेंट, उस दस्तावेज में उसने भारत के कॉन्टेक्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिसमें उसने ये कहा है कि भारत यदि एक मजबूत दोस्त के तरीके से यदि हमारे साथ में कार्य करता है, हमारे साथ में रहता है, तो हम दोनों के लिए बेहतर हो सकता है। जाहिर सी बात है कि यदि भारत हमेशा पहले की तरह यदि डिफेंसिव मोड में अपने आप को रखेगा, हमेशा बचते रहने की कोशिश यदि करेगा, तो वह जो स्थिति है भारत के भविष्य के लिहाज से, भारत के विदेश रणनीति के लिहाज से, विदेश नीति के लिहाज से वह शायद ठीक नहीं हो। तो वर्तमान
परिदृश्य को मद्देनजर रखते हुए भारत को आगामी समय में क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर भारत को विचार करना जरूरी है। आगे हम बात करें तो भारत और फिलीपींस, भारत और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में हाल के समय में कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई हैं, जिससे आप ये संकेत पा सकते हैं कि भारत कहीं ना कहीं इस रीजन में अपने जो दिलचस्पी है वो बढ़ा रहा है, और यह एक तरीके से भारत की विदेश नीति में एक शिफ्टिंग की तरीके से इसे देखा जा सकता है। पहली बात यह है कि भारत और फिलीपींस के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके माध्यम से यह एक रक्षात्मक समझौता हुआ है, रक्षात्मक सौदा हुआ है, जिसमें भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये दिया है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत के लिहाज से देखी जा सकती है। भारत के द्वारा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, भारत के द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस दिया गया है ना। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत कहीं ना कहीं अपने महत्व को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है और उसे तरजीह भी दे रहा है। यहाँ पर यह समझना होगा कि भारत घरेलू स्तर पर अपने रक्षा सामग्रियों के निर्माण में और तेजी यदि लाता है तो भारत भविष्य में भी विभिन्न देशों के साथ में रक्षात्मक समझौता कर सकता है। जिस तरीके से इजराइल जैसे देश भारत को रक्षा उपकरण बेचते हैं, इसी तरीके से भारत भविष्य में रक्षा उपकरण अन्य देशों को बेच सकेगा, है ना। तो ये जो एक महत्वपूर्ण कदम है भारत के दृष्टिकोण से यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। दूसरा ये है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है एक अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट करने वाले हैं। अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट यहाँ पर मैं आपको समझा दूं, इसका मतलब क्या होता है। अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट, यह जो एग्रीमेंट है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पूर्ण तौर पर लागू करने से पहले कुछ विशेष वस्तुओं पर जो टैरिफ है, व्यापार के कॉन्टेक्स्ट में जो टैरिफ लगाया जाता है, उसको लिबरलाइज करना, उसको उदारीकृत तरीके से कम करने की जो गतिविधि है, उस गतिविधि को अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट के माध्यम से समझा जा सकता है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी एफटीए तो नहीं हुआ है, लेकिन एफटीए पर साइन करने से पहले ही एक तरीके से इसे आप अंतरिम समझौता के तौर पर जान सकते हैं। अंतरिम समझौता, है ना, व्यापार के संदर्भ में अंतरिम व्यापार समझौता, है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके एक स्टेप अप लिया जा रहा है, जिसके माध्यम से आगे आने वाले समय में इस पूरे जो है मामले में, इस पूरे व्यापार के मामले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है फुलफिल किया जा सके। तो इस लिहाज से अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी वार्ताएं हुई हैं। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि जहाँ एक तरफ भारत जो है रक्षा सौदा भी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत आर्थिक मामलों में भी अन्य देशों के साथ में भागीदारी निभाने की कोशिश कर रहा है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि भारत की जो वर्तमान में भूमिका है हिंद प्रशांत क्षेत्र में, यह भूमिका आगे आने वाले समय में वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि ऑस्ट्रेलिया जो है ऑकस का समूह है, और साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों ही क्वाड के भी समूह है। मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया भी कि जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया ये चारों जो है क्वाड से जुड़े हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया ऑकस का भी समूह है। ऑकस का मतलब हुआ ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। तो इस लिहाज से यहाँ मैं केवल यही समझाना चाह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया दोनों ही समूहों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ऑकस में भी जिसमें भारत नहीं है और क्वाड में भी जिसमें कि भारत है। तो इस लिहाज से यदि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस तरीके से व्यापार समझौता होता है तो यह कहीं ना कहीं भारत का जो कद है वह कद इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ता हुआ दिखता है, और यह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आगे आने वाले समय में। अब हम बात करते हैं कि इस पूरे मामले में
क्या कुछ चैलेंजेस निकल कर के सामने आ रहे हैं। चैलेंजेस की यदि बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो चैलेंज है वह है चीन। चीन इस पूरे मामले में निकल कर सामने आ रहा है, जो कि चैलेंज के तौर पर दिख रहा है। जो मैंने अभी आपको बताया भी कि दक्षिण चीन सागर में किस तरीके से चीन जो है अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, आर्थिक स्तर पर भी और रणनीतिक स्तर पर भी। यह जो चीन की भूमिका, जहां एक तरफ साउथ चाइना सी में है, वहीं दूसरी तरफ ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला, इसके माध्यम से भी जो है चीन भारत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और तीसरी तरफ जो चीन है वो ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान वाले रीजन में, अरब सागर के क्षेत्र में ग्वादर बंदरगाह है। तो इस लिहाज से चीन की जो भूमिका है यहाँ पर हिंद प्रशांत वाले क्षेत्र में आप देख सकते हैं। हालांकि अरब सागर से ग्वादर बंदरगाह जुड़ा हुआ है, लेकिन चीन की भूमिका इस पूरे मामले में टोटलिटी के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो चीन का आक्रामक रुख इस तरीके से दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन का साथ दे रहा है रूस, जो कि आप अभी हाल के समय में देख भी रहे होंगे, हमने इसे खबरों में भी लिया है कि यूक्रेन में रूस की जो भूमिका है किस तरीके से बढ़ती जा रही है। वो आक्रामक रवैया अपना रहा है और हो सकता है कि एक बहुत ही भीषण स्थिति पनपे। हालांकि इस तरीके की भीषण स्थिति को रोकने की हर संभव कोशिश भी की जा रही है, लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा कि क्या अमेरिका और रूस के बीच में एक ज़बरदस्त टकराहट होती है या फिर इसे रोका जा सकता है। तो बहरहाल यदि हम बात करें तो अमेरिका और रूस और चीन वहाँ पर उस पार्टिकुलर रीजन में एक दूसरे से भिड़ते हुए, एक दूसरे से लड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यदि हम हिंद प्रशांत वाले क्षेत्र में बात करें तो अमेरिका का सीधा सामना चीन के साथ हो रहा है और रूस जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहा जा सकता है चीन का साथ दे रहा है। वहीं यदि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भारत के साथ साथ में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भी अपना संबंध, अपना संपर्क बनाए रखना चाहता है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो है अमेरिका का एक बेहतर संबंध बना हुआ है। तो इस पूरे मामले में यदि टोटलिटी में बात करें तो हिंद महासागर कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आर्थिक क्षेत्र के तौर पर यहाँ पर सामने आ रहा है। यहाँ आगे आने वाले समय में ये देखना होगा कि भारत इस रीजन में अपनी जो बढ़ती भूमिका है इसे किस तरीके से अंजाम देता है ना। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है उस सवाल को हम एक नज़र देख लेते हैं। सवाल है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका का आकलन कीजिए। बहुत ही सीधा सा सवाल है। इसमें आपको ये बताना है कि हिंद प्रशांत रीजन का लोकेशन आपको वहाँ मैप के माध्यम से बताने की कोशिश करनी है और साथ में भारत किस हिसाब से इस रीजन में अभी अपनी भूमिका निभा रहा है और भारत को आगे क्या कुछ करने की दरकार है, क्या कुछ आगे भारत कर सकता है ताकि अपने विदेश नीति के आधार पर भारत जो है वहाँ पर एक संतुलनकारी रवैया अपनाए, है ना। तो और भारत का जो नेतृत्व है इस पूरे रीजन में वह उभर कर सामने आए, इस लिहाज से आपको अपना उत्तर लिखना होगा। तो आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं। अगले सेशन में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।